हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। सो आज के सेशन में हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स है यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस। अब नंबर सीक्वेंस तो समझ में आ गए, इतने सारे नंबर सीक्वेंस अब देख के आए हैं। विजुअलाइज करना मतलब कि नंबर अगर नहीं भी लिखा हुआ फिर भी पता चल जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे मान लो इस तरीके से मैंने डॉट बनाई, ठीक है, आप कहोगे हाँ एक डॉट है। उसके बाद मैंने इसको ऐसे कर दिया, आप कहोगे 2 डॉट्स है। फिर मैंने इसको ऐसे कर दिया, आप कहोगे 3 डॉट्स है। फिर ऐसे किया 4 डॉट्स है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं लिख तो नहीं रही 1 2 3, लेकिन आप यहाँ पे आराम से डॉट्स को देख के बता पा रहे हो कि हाँ यार हर स्टेप पे एक डॉट मैम बढ़ाती जा रही है ना। तो ये होता है चीजों को विजुअलाइज करना। इसका अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे आपने ग्राफ देखे होंगे, मेरे को नहीं पता देखे या नहीं, बट आपको पता चल जाएगा थोड़ा सा। जैसे अगर मैं कोई ग्राफ ऐसे बताऊं फिर ऐसे जा रहा है, सो आप कहोगे इसको देख के हम थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ कोई बिजनेस है, उसकी अगर सेल्स है तो वो मस्त ग्रो कर रहा है। वहीं अगर मैंने ग्राफ ऐसे बना दिया तो क्या लग रहा है कि हाँ भैया कुछ तो ग्रोथ नीचे जा रही है। मैंने यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया, लेकिन इन एरो से, इस डायरेक्शन से कि कोई चीज ऊपर की तरफ जा रही है मतलब ग्रो कर रही है, कुछ डाउनफॉल में जा रहा है मतलब वो गिर रहा है। सो ये सब क्या होता है, विजुअलाइज करना चीजें, ठीक है। तो अभी इस लेवल की विजुअलाइजेशन आपको नहीं करनी, नॉर्मल नंबर सीक्वेंस में विजुअलाइज करेंगे। जैसे यहाँ पे है एक डॉट एक डॉट एक डॉट एक डॉट एक डॉट, क्या है ये, ऑल वंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सारे 1 1 1 1 चल रहे हैं। उसके बाद एक डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, काउंटिंग नंबर्स। वही सीक्वेंस को हम कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, कैसे उसको आप कह सकते हो डॉट से एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। अब उसके बाद आया जी हमारा ऑड नंबर। तो देखो एक डॉट थी आपके पास, ठीक है, एक डॉट थी, उसमें यहाँ 2 डॉट लग गई। फिर आपके पास 3 डॉट थी, 2 डॉट्स और आ गई। फिर आपके पास 5 डॉट्स थी, 2 और डॉट्स और आ गई। फिर आपके पास 7 डॉट्स थी, 2 डॉट्स और आ गई। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑड नंबर का सीक्वेंस बन रहा है। सिमिलरली इवन नंबर 2 डॉट से स्टार्ट हुआ, 2 डॉट और आ गई, 4 थी, 2 और डॉट आ गई, 6 हुई और 2 डॉट, हमारे पास 8 हुई, 2 डॉट और, इसके अगले में क्या होगा, 2 डॉट्स और ऐड हो जाएंगी तो 12 हो जाएगा। फिर 2 डॉट्स ऐड हो जाएंगी, 14 हो जाएगा, एंड सो ऑन। सिमिलरली अब देखो जरा और मजा आने वाला है, हमने यहाँ पे इसको नाम दिया था ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर्स कौन से थे, 1 3 6 10 एंड सो ऑन, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि ये है भाई 1, उसके बाद किया 1 + 2, फिर किया 1 + 2 + 3, फिर किया 1 + 2 + 3 + 4, और यहां से हमारे आ गए ट्रायंगुलर नंबर्स। अब इन ट्रायंगल तो समझ में आता है ना, ट्रायंगल क्या होता है, ये रहा एक ट्रायंगल। ये ट्रायंगुलर नंबर हमारे ट्रायंगल्स की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट होते हैं। कैसे, देखो भाई, पहला था हमारे पास एक डॉट से स्टार्ट हुआ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे ऐड करी 2 डॉट, ये एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो पहला हो गया हमारे पास, मतलब 1 तो सिंगल डॉट से स्टार्ट ही हुआ, फिर हमने 2 डॉट्स ऐड करी तो 3। अब 3 डॉट्स आपके पास है, इसमें अगर मैं यहाँ पे इसको ट्रायंगल बड़ा करना चाहूँ तो 1 2 3 डॉट्स ऐड करके मैंने ट्रायंगल बड़ा कर दिया, तो 1 2 3 4 5 6 डॉट्स हो गई। अब मेरे पास ऑलरेडी इतना है, अब मैं इसको और बड़ा करूं, नीचे 3 है, यहां से किया 4 5, इसके बीच में 1 और इधर बढ़ा दिया। सो यहां जैसे ही मैंने डॉट्स बढ़ाई 10 डॉट्स होगी। मैं क्या कर रही हूँ, ट्रायंगल शेप बड़ी करती जा रही हूँ और वहां पे ऐड ऑन होता जा रहा है। जैसे ये देखो, ये इस तरीके से है हमारा। अब इसमें फर्दर और डॉट्स ऐड करूं, सो यहाँ मैंने बढ़ाई, इन दोनों के बीच में एक, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, और इधर से इधर बढ़ा दी। सो कितनी हो गई हमारे पास, 10 तो पहले ही थी, 11 12 13 14 15 हो गई। ऐसे यहाँ पे नेक्स्ट वाले में जब हम इसको और बढ़ाएंगे तो आपका नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या है, सब हमारे जो विजुअलाइजेशन में हम देख रहे हैं, तो इट इज ऑल फॉर्मिंग ट्रायंगल्स। बस हर नंबर एडिशन में हर डॉट्स ऐड होने पे ट्रायंगल हमारा बड़ा होता जा रहा है। दैट इज वाई, क्योंकि ये ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, इनको हम ट्रायंगुलर नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट हमारे पास आ गया स्क्वायर्स। अब स्क्वायर्स में क्या बनेगा, सिंगल से स्टार्ट किया, ये बन गया,
स्क्वायर, फिर ये बड़ा स्क्वायर, बड़ा स्क्वायर, बड़ा स्क्वायर। तो ये पैटर्न बना कैसे, देखो जरा, सिंगल डॉट से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब ना मैं एक ही डॉट से एक्सपैंड करते हुए दिखाऊंगी तो आपको और ज्यादा मजा आएगा, कलर चेंज करते रहेंगे। सो सिंगल डॉट से स्टार्ट हुआ, अब मुझे नेक्स्ट पे जाने के लिए क्या करना पड़ा, स्क्वायर फॉर्म करते हैं। सो टडा 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 बन गया एक स्क्वायर, है ना। क्या किया मैंने, इस तरीके से मैंने डॉट्स ऐड करी। अब इससे नेक्स्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक डॉट इसके ऊपर, यहाँ एक आगे लेके जाओ, ऐसे ऐसे, फिर से इस पैटर्न में डॉट्स ऐड करी मैंने। कितनी हो गई, अब पहले 1 था, फिर 1 2 3 4 हो गया, नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। आगे डॉट्स ऐड करते हैं, कलर लेते हैं नया। सो 1 2 3 4 5 6 7, इस पैटर्न में लगाने के लिए 7 डॉट्स आ गई मेरे पास। सो अब कितना बन गया, ये 9 यहाँ तक था, 10 11 12 13 14 15 16। सो नेक्स्ट क्या हो गया हमारे पास, 16। नेक्स्ट देखते हैं, एक बार और डॉट्स ऐड करते हैं। सो टडा 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 टडा, ऐसे 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 ऐसे, उसी पैटर्न में करा है मैंने, है ना। सो देखो अब कितनी होगी। अच्छा, इसको यहाँ पे स्क्वायर्स में जो डॉट्स है उसको काउंट करने का एक अच्छा तरीका और भी है। वो तरीका क्या है, देखो ऐसे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, तो इधर 5 है, और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, इधर भी 5 है, तो 5 5 जा 25, मतलब ये टोटल डॉट्स कितनी है, 25। एक लास्ट और कर लेते हैं। सो ये कलर ले लेते हैं, थोड़ा लाइटर कलर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। मैंने तो अपना इसी पैटर्न में करा है। सो अब ये स्क्वायर फिर से कंप्लीट, बड़ा स्क्वायर होता जा रहा है ना। अब अगर डॉट्स काउंट करनी है, कैसे सिखाया मैंने अभी, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितनी है, 6, एंड 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये लॉजिक भी समझना, अगर स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती है तो अगर 6 डॉट्स इधर है तो 6 ही डॉट्स इधर होंगे। सो 6 6 नेक्स्ट 36। तो आपने देखा यहाँ पे इस पैटर्न में भी हमारे पास क्या आ रहे हैं, स्क्वायर नंबर्स आ रहे हैं। और पैटर्न कैसे बढ़ा रहे हैं हम, सिंपली हम यहाँ पे इस डायरेक्शन में डॉट्स ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट पे जाएंगे, ऐसे और डॉट्स, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, ऐसे और डॉट्स, तो ऐसे चलता जाएगा और कितने भी हम डॉट्स करके स्क्वायर बड़ा करते रहेंगे, ठीक है। अब यही चीज भाई क्यूब में भी देखो। सो क्यूब में क्या हुआ, अब क्यूब हमारा 3D शेप होता है, मतलब स्क्वायर अगर ऐसे बनाते हैं तो क्यूब को हम ऐसे बनाते हैं, 3D होता है ना, तो यहाँ पे भी ऐसे बनाना पड़ेगा। शुरुआत करी एक क्यूब से, अब क्या किया, एक के, अब जैसे यहाँ पे वो डॉट वाला था, यहाँ पे स्क्वायर है, तो एक कलर चेंज करके बताती हूँ, एक स्क्वायर इधर डाला मैंने, एक स्क्वायर इधर और एक स्क्वायर इधर, जैसे वहां पे हो रहा था सेम वही इस तरीके से कवर कर दिया इसको। लेकिन क्योंकि ये क्यूब है, सो क्यूब में ये पीछे के भी तो बनेंगे, सो इसको बनाना बहुत आसान है। आगे फेस पे 4 दिख रहे हैं, सो यहाँ भी 4 बनाने हैं, ये हो गए 4, ये हो गए 4, ठीक है। अब 4 से अब देखो नेक्स्ट कैसे बनेगा, नेक्स्ट बनेगा ऐसे था, फिर जी नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको ऐसे किया, अब अगले स्टेप में क्या होगा, इसको फिर से इसकी बाउंड्री ऐसे बनाएंगे जैसे हम वहां बना रहे थे, इस तरीके से, ठीक है। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो यहां भी 9 होंगे। अब यहां 9 कैसे होंगे, ऐसे 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 ऐसे, यहां 9 हो गए, टाडा टाडा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9, ठीक है, ठीक है। अब इससे आगे अगर आपको जाना होगा तो हमारे पास बेसिक क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो थे ही हमारे पास। सो ये बना लो 9 तुम्हारे पास, ये आ गए भाई। अब एक स्टेप और आगे जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करेंगे, इधर भी ऐड करेंगे, इस तरीके से। तो आप उस पे देखो फेस पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब भैया यहाँ पे भी 16 और यहाँ भी 16, ठीक है। और ये क्या बनते जाएंगे, पहला है 1 का क्यूब, सो 1, 2 का क्यूब 8 हो गया, देन 27 एंड देन ऐसे क्यूब की तरह बढ़ते जाएंगे। अब इसके बेस क्वेश्चंस करेंगे, वहां पे हम इसके और आगे बड़ा भी बनाएंगे, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर सीक्वेंस इन टेबल 2 इन योर नोटबुक एंड ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर। कहा था ना मैंने, अभी आ जाएगा। तो अब सबकी नेक्स्ट पिक्चर बनानी है। सो सिंगल डॉट है। अब यहाँ पे क्या पैटर्न चलता आ रहा है, 1 1 1 1 1, सिंगल 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 डॉट्स आ रही है। तो मतलब अगली जो हो गई वो भी एक सिंगल डॉट ही होगी। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या है, एक लाइन में हर स्टेप पे एक डॉट बढ़ता जा रहा है। तो इधर 5 डॉट, सो इधर 1 2 3 4 5 6 डॉट्स हो गई। ठीक है, अब इस सीक्वेंस में हमने क्या देखा था, एक था हमारे पास, फिर यहाँ पे हमने 2 डाल दिए, फिर हमारे पास 3 थे, आगे 2 कर दिए, फिर हमारे पास इतने हुए, आगे 2। अब यहाँ पे देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 2 डॉट्स और ऐड कर देंगे। तो 9 10 11 हो गया। लिखते भी जाऊं साथ में, ये 11 था, यहाँ 5 के बाद 6 और ये 1 था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे इवन नंबर्स है। तो इवन नंबर्स में क्या, इधर 10 डॉट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हर स्टेप में क्या करते आ रहे हैं, 2 डॉट्स ऐड करी, 2 डॉट्स ऐड करी, 2 डॉट्स ऐड करी, 2 डॉट्स ऐड करी। सो यहाँ भी 2 डॉट्स ऐड कर देंगे। सो ये टोटल डॉट्स हो गई 12। ठीक है, क्लियर है बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब ये ट्रायंगल वाला, तो ट्रायंगल के सीक्वेंस में देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले एक डॉट था, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में नीचे 2 डॉट्स कर दी हमने, फिर ये एज इट इज आ गया, नीचे 3 डॉट्स कर दी, फिर ये एज इट इज आ गया, नीचे 4 डॉट्स कर दी, फिर ये एज इट इज आ गया, नीचे 5 डॉट्स कर दी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नीचे 6 डॉट्स हो जाएंगे। पर उससे पहले ये वाला बना लेते हैं। सो 1 2 3 4 5, अभी मैं एग्जैक्ट ये वाला कॉपी कर रही हूँ। 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे हमें कितनी करनी है, इधर 1 2 3 4 5 है। तो नेक्स्ट स्टेप में 6 डॉट्स हो जाएंगी। कैसे होती हैं, देखो इसके नीचे मतलब ऐसे स्लैंटिंग वे में एक, फिर इन दोनों के बीच में एक, फिर इन दोनों गैप के बीच में, इन दोनों गैप के बीच में, इन दोनों गैप में, और एक वहां पे स्लैंटिंग में, इस तरीके से। तो इसका नेक्स्ट आ गया ये। अब यहाँ काउंट करो, 15 तो ये वाला तो ऑलरेडी से था 15 डॉट्स वाला। तो हमने कितनी ऐड करी, 16 17 18 19 20 21। तो नेक्स्ट नंबर हो गया 21। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखो स्क्वायर वाला। स्क्वायर में तो याद है ना, जैसे सिंगल डॉट है ऐसे साइडों में रख दी, फिर इतना आया, यहाँ पे सजा दिया, फिर इतना था, इधर डॉट सजा दी, फिर इतना था, इधर डॉट सजा दी। अब यहाँ पे कितनी है, 25 डॉट्स हैं। इसको जरा बड़ा कर लेते हैं। अब देखो जरा डॉट्स कैसे आएंगी, 1 2 3 4 5 6, पहले 5 वाला, पहले भी एज इट इज वाला बना रही हूँ। सो इधर 5, इधर 1 2 3 4 5। कंप्लीट करें इसको तो टक 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 टक। सो ये अभी क्या किया है, 25 डॉट्स। इसमें जब एड ऑन करोगे तो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कुछ काउंट करके नहीं, मैं तो बस ये अपना ये वाला पैटर्न पूरा कर रही हूँ। सो अब अगर काउंट करेंगे तो 25 प्लस ये सारी डॉट्स, तो हमारी डॉट्स कितनी हो गई होंगी, 36। तो नेक्स्ट नंबर हो गया जी 36। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देखना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब क्यूब्स में आ जाओ। यहाँ पे असली खेल शुरू होगा भाई साहब। यहाँ देखो, यहाँ पे पैटर्न कैसा था, सिर्फ अभी हम फ्रंट फेस देख रहे हैं। तो एक था, फिर ये हो गया, एक था, अरे भाई कलर चेंज हो जा, एक था और साथ में 2 3 ऐसे साइड पे ऐसे वो बना, फिर ये हो गया, फिर क्यूब्स का एक वो बना दिया, फिर भाई इतना आ गया हमारे पास, फिर क्यूब्स का बना दिया, फिर भाई हमारे पास इतना बड़ा आ गया, तो फिर ये बढ़ा दिया। ठीक है, तो क्यूब्स यहाँ पे ऐड ऑन होते गए। हमें क्या देखना है, लास्ट में यहाँ पे कितने क्यूब्स हैं। तो देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। सो अभी 25 है। अब 25 की इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर पैटर्न में मतलब 5 इधर 5 इधर। तो बनाइए जरा, पहले हम ये वाला बना रहे हैं जो ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है। सो इसको मैं बना रही हूँ इस तरीके से। वैसे तो थोड़ा सा स्पेस ऊपर भी चाहिए होगा, तो इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ ही गया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 और इसी तरीके से 1 2
3 4 5। ठीक है, ये पूरा भी यहाँ पे बना, यही ग्रिड इधर भी जाएगा ऐसे, तो इधर 5 बनाओ, 1 2 3 4। सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 लाइन्स मतलब 1 2 3 4 5 बन गया। अब यही सेम चीज इधर कर दो। ठीक है भाई, सो 1 2 3 4, 4 लाइन्स मतलब 5। यहाँ से नीचे की तरफ एक इधर को कर दो, एक इधर को कर दो, और ये ऐसे। तो 5 5 मतलब 5 का ग्रिड, 5 का ग्रिड, 5 का ग्रिड। अब हमें ऐड ऑन क्या करना है, उसके लिए एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। तो अब क्या कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, इसमें नीचे भी ऐसे। ठीक है, क्यूब था ना तो ऐसे करना ज़्यादा आसान है, बिकॉज इधर सारा खराब हो जाएगा। तो मैंने जो हम स्क्वायर्स ऐड करते हैं इस तरफ को ऐड कर दिए। अब जी सिर्फ यहाँ पे काम नहीं चलेगा, इधर भी तो जाएगा। तो कोई बात नहीं, इधर ले जाते हैं, कटक 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 कटक। यहाँ से इधर ले जाते हैं, कटक 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 कटक। यहाँ पे भी हो गए, यहाँ पे भी हो गए, यहाँ पे भी हो गए। तो इससे नेक्स्ट ये आया है हमारे पास। ठीक है, आई नो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है और क्यों बड़ा अजीब सा लग रहा है, पर आप लोगों को समझ में आ गया, इतना काफी है। ठीक है, सो इससे नेक्स्ट फिगर हमारी ये वाली होगी। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिगर इट आउट, पेज नंबर 5 का ही क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन 2 क्या कहता है, Why are 1 3 6 10 15 called triangular numbers? इनको हम triangular numbers क्यों बोलते हैं? Then why are 1 4 9 16 25 called square numbers? And why are 1 8 27 64 125 called क्यूब्स? तो अभी तो हम क्लियरली विजुअली देख के आए हैं कि भैया ये जो ट्रायंगुलर नंबर है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय ट्रायंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स। ठीक है, सिमिलरली जो स्क्वायर नंबर्स हैं वो स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स है। देन हमारे पास जो क्यूब है उसमें क्यूब्स की अरेंजमेंट है। यहाँ पे देख के आए हैं ना हम, देखो जरा, बिना अरे 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 भाई, बिना बोले बिना कुछ बताए यहाँ पे हमें दिख रहा है भाई, ये देखो, इसको मैं सारा रब करती हूँ, ये पूरे देख के पता चल रहा है ट्रायंगुलर नंबर्स है, क्योंकि ट्रायंगल्स बन रहे हैं डॉट के, यहाँ पे स्क्वायर्स बन रहे हैं डॉट के, इधर क्यूब्स बन रहे हैं, इसलिए ये हो गए हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स, ये हो गए हमारे स्क्वायर नंबर्स, एंड ये हो गए हमारे क्यूब नंबर्स। ठीक है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन में हमें क्लियरली समझ में आ गया कि इनका नाम ऐसा क्यों है। नेक्स्ट है, you will have noticed that 36 is both a triangular number and a square number. That is, 36 dots can be arranged perfectly in a triangle and a square. Make pictures. तो pictures तो बनाते हैं लेकिन ये देख के भी आते हैं, बिल्कुल सही बात है। सारा हट गया, हमारा नेक्स्ट 36 वाला ही था, जो अभी हमने ड्रॉ किया था इससे नेक्स्ट वो भी 36 था, और इसको भी जब हम आगे लेते जाएंगे तो 36 नंबर आएगा। देखो, इसको समझने के लिए इधर चल लेते हैं जहाँ पे हमने नंबर्स लिखे थे। सो कहाँ गए हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स, यहाँ पे है शायद, चलो। सो यहाँ पे देखो, ट्रायंगुलर नंबर्स में हमारे पास 36 आया था, ये थे ना हमारे ट्रायंगुलर नंबर। 28 के बाद 36 आया था। फिर जब हम स्क्वायर नंबर्स पे गए, कहाँ है भाई हमारे स्क्वायर नंबर्स? सो स्क्वायर नंबर्स में भी हमारे पास 36 है। तो अब क्वेश्चन में ये बोला है कि 36 जो है एक ट्रायंगुलर नंबर भी है और 36 हमारे पास एक स्क्वायर नंबर भी है। मतलब 36 डॉट से आप एक परफेक्ट ट्रायंगल भी बना सकते हो और 36 डॉट से ही आप एक परफेक्ट स्क्वायर भी बना सकते हो। दोनों ने बोला भाई ये चीज बना के दिखाओ, तो अभी बना के दिखा देते हैं। देखो जरा, पहले स्क्वायर बना लेते हैं, इसको कर लेते हैं पूरा ऐसे थिक। अब देखो जरा, स्क्वायर जब 36 स्क्वायर आता है, 6 6 36 होता है। सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 1 ऑलरेडी, 2 3 4 5 6। ठीक है, सो कंप्लीट कर दो। टक 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 ठक 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 डग 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 डग। सो यहाँ पे 36 डॉट से एक परफेक्ट स्क्वायर अचीव हो गया। दैट इज व्हाई 36 इज अ स्क्वायर नंबर। नाउ ट्रायंगल बनाए कैसे स्टार्ट करते हैं? सिंगल डॉट से, फिर 2 डॉट्स आ जाती है, फिर यहाँ पे एक डॉट इन दोनों के बीच में और एक यहाँ। ट्रायंगल बढ़ाते जा रहे हैं ना। सो नेक्स्ट में क्या होगा? यहाँ यहाँ, देन इन दोनों के बीच में और एक यहाँ।
फिर स्लैंटिंग में इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, और उधर स्लैंटिंग में यहाँ पे ऐसे इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, यहाँ पे और एक इधर। देन उसके बाद ये फिर इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, यहाँ पे और एक ऐसे। देख ले डॉट्स कितनी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 हुई हैं अभी। 29 30 31 32 33 34 35 36। सो 36 डॉट से हमने अभी अचीव किया एक परफेक्ट, आजा भाई इधर, एक परफेक्ट स्क्वायर अचीव करा हमने, और वैसे ही 36 डॉट से एक परफेक्ट ट्रायंगल अचीव किया। सो दैट इज व्हाई 36 इज अ स्क्वायर नंबर एंड ऑल्सो अ ट्रायंगुलर नंबर। ठीक है, क्लियर है? चलो अब समझ में आ रहा है कि पिक्चर से कभी कभी कोई चीज कितनी क्लियर हो जाती है। वैसे अगर मैं आपको कहती बेटा याद रखना है 36 एक ट्रायंगुलर नंबर भी है, स्क्वायर नंबर भी है, तो वो रटने वाली चीज आती है। लेकिन अब यहाँ पे जब मैंने आपको डॉट से इसको रिप्रेजेंट करके बताया तो क्लियर हो गया कि हाँ यार यहाँ पे इसीलिए 36 हमारा स्क्वायर नंबर भी है और ट्रायंगुलर नंबर भी है। ठीक है, अब आगे उन्होंने बोला है दिस शोज दैट द सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड डिफरेंटली एंड प्ले डिफरेंट रोल्स डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट। ट्राई रिप्रेजेंटिंग सम अदर नंबर्स पिक्टोरियली इन डिफरेंट वेज। तो अब बोल रहे हैं ऐसे ऑड नंबर्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि 9 एक नंबर है, 9 नंबर हमारा वैसे हम कह सकते हैं ऑड नंबर है। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑड नंबर को हम, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये खाली 9। ठीक है, और स्क्वायर नंबर की तरह भी कैसे 1 2 3 1 2 3 और ये बन गया 9 डॉट से स्क्वायर। सो देखा हमने 9 डॉट से हमने एक ऑड नंबर भी रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि 9 हमारा एक ऑड नंबर है, एंड हमने एक स्क्वायर भी रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि 9 एक ऑड नंबर भी है और एक स्क्वायर नंबर भी है। ठीक है, इसी तरीके से 10 हो सकता है। 10 आपका एक तो इवन नंबर है, सो फिर से डॉट से बना के दिखाती हूँ। सो इवन नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो एक तो हमारा इवन नंबर है और ट्रायंगुलर नंबर भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो यहाँ पे हमने देखा 10 से हमने इवन नंबर भी रिप्रेजेंट कर दिया, ये हो गया इवन नंबर रिप्रेजेंट कर दिया हमने, ये हो गया हमारा, और हमने इन 10 डॉट्स को इस तरीके से अरेंज किया कि एक परफेक्ट ट्रायंगल भी मिल गया। सो दैट मीन्स 10 हमारा एक इवन नंबर भी है और एक ट्रायंगुलर नंबर भी है। तो मतलब एक ही नंबर हमारा अलग अलग चीजें हो सकता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। What would you call the following sequence of numbers? अब देखो यहाँ पे क्या सीक्वेंस है, यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस है 1 7 19 37। अब वैसे अगर हम ये सीक्वेंस देखें तो हम सोचेंगे क्या चीज है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये पिक्चर फॉर्म में है सो इसको देख के पता चल रहा है क्या बना रही है यहाँ पे ये, इट इज मेकिंग, देखो 1 2 3 4 5 6। ओके, देन 1 2 3 4 5 6। ओके, देन 1 2 3 4 5 6। तो हर उसमें 6 साइड्स है एंड 6 साइड्स का जो हमारा पॉलीगन होता है वो क्या होता है, इट इज अ हेक्सागन। हेक्सागन, सो दैट मीन्स ये जितनी डॉट से बन रहा है, 1 डॉट से, 7 डॉट से, 19 डॉट से, 37 डॉट से, तो क्या बना, ये हमारे कौन से होते हैं, हेक्सागनल नंबर्स। तो दीज आर कॉल्ड हेक्स। जैसे हमने स्क्वायर नंबर्स देखा, क्यूब नंबर्स देखा, ट्रायंगुलर नंबर्स देखा, ये हमारे कैसे नंबर्स है, दीज आर कॉल्ड hexagonal numbers. Draw these in your notebook. What is the next step? अब next step देखने के लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि भैया ये हर स्टेप में क्या पैटर्न में चेंज करते हुए आए। जैसे पहले ये स्टार्ट हुआ सिंगल डॉट से, तो एक सिंगल डॉट तो था, उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, उसके बाद इस डॉट के पास एक डॉट यहाँ लगाया, एक डॉट यहाँ लगाया, और फिर इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में। अच्छा, इस तरीके से पैटर्न बना है। आ जाओ जरा, अब ये पैटर्न तो हमारे पास, एक मिनट, यहाँ पे उधर से हमें ये पैटर्न तो बना बनाया मिला, तो क्या किया, ठीक है यहाँ पे था, इधर इधर डॉट लगाई,
इधर इधर डॉट लगाए, इधर इधर डॉट लगाई, उसके बाद ऊपर नीचे भी बढ़े, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में। फिर जी हमारे पास ये वाला था, सो यहाँ बीच वाले में इधर उधर डॉट लगाई, फिर जी ये लाइन दी, यहाँ पे 2 डॉट्स लगा दी, फिर यहाँ लगा दी, फिर ऊपर हर गैप में डॉट लगाई, इसमें भी यहाँ 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 यहाँ, फिर हर गैप में, इस गैप में, इस गैप। मुझे लग रहा है कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, सो मैं अगला बना के दिखाती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। तो हर स्टेप में क्या किया जा रहा है, देखो ये कलर ले लेते हैं ज़रा, देखो यहाँ पे ये है आपके पास, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये सबसे बड़ी लाइन दिख रही है, इसमें एक डॉट यहाँ पे, एक डॉट यहाँ पे, ठीक है। अरे भाई एक एक डॉट में मान जाओ। सो क्या किया गया, एक डॉट यहाँ पे, एक डॉट यहाँ पे, ऊपर लाइन में भी एक डॉट इधर, एक डॉट इधर, नीचे लाइन में भी एक डॉट इधर, एक डॉट इधर, उससे अगली लाइन में एक डॉट, एक डॉट, एक डॉट, एक डॉट, यहाँ पे भी सिंगल डॉट, सिंगल डॉट, सिंगल डॉट, सिंगल डॉट। और हमने गैप वाली डॉट्स देखी, मतलब इसके बीच में एक, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में। सिमिलरली नीचे भी बढ़ा दो, नीचे बढ़ाएंगे तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में। तो हमने देखा जब हम यहाँ पे पैटर्न में आगे बढ़ते हैं तो बेसिकली हम इसके सराउंडिंग में एक पूरा हेक्सागन बना देते हैं। सो दैट मीन्स इसका ये जो रेड वाला दिख रहा है उसकी अगली शेप जो होगी वो इस तरीके से होगी। और नंबर क्या हो जाएगा, देखो रेड वाले 37 है, बाकी काउंट कर लो जो भी नए बने हैं, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। सो मतलब नेक्स्ट नंबर क्या होगा, नेक्स्ट नंबर होगा 61। ठीक है, तो हमारा जो सीक्वेंस है 1, 7, 19, 37, इसके बाद 61। सो ये हमारे नंबर्स होते हैं हेक्सागोनल नंबर्स। क्लियर है, ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वे टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 3। अब एक जैसे हमने जब यहाँ पे पिक्चर्स में देखा तो उसमें पावर ऑफ 2 वाले सीक्वेंस और पावर ऑफ 3 वाला सीक्वेंस नहीं है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी इमेजिनेशन से कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे पावर ऑफ 2 है, इसको देखो, पावर ऑफ 2 वाले स्टार्ट कहाँ से होते हैं नंबर्स, 1, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 एंड सो ऑन। तो ये चलता जाएगा। अब इसको अगर मुझे यहाँ पे पिक्चर्स में रिप्रेजेंट करना है तो स्टार्ट करूंगी मैं, मान लो सिंगल डॉट से, फिर 2 को रिप्रेजेंट कर दिया मैंने 2 डॉट से, अब 4 आ गया सीधा, तो कोई बात नहीं, 1 2 3 4 ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देती हूँ मैं। ठीक है, और इसको बनाते हुए भी चलते, जैसे ये हो गया, यहाँ पे ये बना दिया हमने, अब 4 का सीधा 8 हो गया, तो कोई बात नहीं भाई, 1 2 3 4 और साथ में यहाँ पे ले लो 1 2 3 4। ठीक है, ये बन गया एक स्क्वायर, ये बन गया, थोड़ा सा इसमें कनेक्शन दिखाने के लिए इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे जोड़ दो, बन गया यहाँ पे। ठीक है, सो नेक्स्ट 8 का, वैसे एक मैंने 2 लाइंस गलत जोड़ दी, ये वाली इससे मिला दो, ये वाली इससे और ये वाली इससे, अब ज़्यादा बेटर लगा, थोड़ा क्यूबॉइड फॉर्म दे रहा है। ठीक है ना, अब उसके बाद 16, तो क्या करना है, 8 वाले थे ऐसे ही 2 बना दो। ठीक है, और आगे ऐसे बढ़ाते जाओ, तो ये अपनी इमेजिनेशन से, और कोई इजी वे लगे वैसे दिखा देना। जैसे नेक्स्ट है पावर ऑफ 3, कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 1 इंटू 3 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अब इसको अगर रिप्रेजेंट करना है एंड ये ऑल्सो एट सो ऑन, चलता रहेगा। कहा गया भाई, ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले भाई 1 को तो हम सिंगल डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, 3 सोचते हैं तो ट्रायंगल बना सकते हैं 3 डॉट्स का। सो ये टक 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 एक ट्रायंगल बन गया हमारे पास। अब 3 का 9 कर दिया उन्होंने, कोई बात नहीं भाई, 1 2 3 और यहीं पे 1 2 3 और एक यहाँ पे 1 2 3। तो मैंने क्या किया, ये तो ट्रायंगल रहने दिया, पर इसको यहाँ बना के क्या किया मैंने, 3 ट्रायंगल्स। और अगर 3 ट्रायंगल्स को हम देखें तो ये भी एक ट्रायंगुलर अरेंजमेंट में है। इसी तरीके से आगे करेंगे तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो भैया 3 3 3 ट्रायंगुलर, और फिर से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सो डक डक डक
डक डक डक डक डक डक, और ये पूरा भी एक ट्रायंगुलर में। और 27 कैसे है, डॉट्स काउंट कर लो, यहाँ पे ऐसे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 डॉट से बनाना ये। सो इस तरीके से हम यहाँ पे अपनी इमेजिनेशन से किसी भी चीज को पिक्चर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, चैप्टर आपका खत्म नहीं हुआ, लेकिन ये पार्ट खत्म होता है। इसके आगे की जो चीजें हैं, आगे के जो टॉपिक्स हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक आपको नेक्स्ट वीडियो का मिल जाएगा, एंड ऑल्सो आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो, वहां पे पूरा चैप्टर लाइन वाइज आपको मिल जाएगा। तो सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।